हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको रेजिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है पहले वो समझो। रेजिस्टेंस जो होता है एक रिलेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपस में। इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। तो पहले इसको सही से लिख लेते हैं अपन। ये है I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I इज इक्वल टू, जैसे ही ये पोटेंशियल प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक K लग जाता है, यानी कांस्टेंट। अब ये वाला कांस्टेंट जो है वो हर वायर के लिए अलग अलग रहता है। अब इस कांस्टेंट के बीच में क्या है, इनटू, इसलिए ये ऐसे लिखा जा सकता है 1/K इंटू I इज इक्वल टू V। इतना ठीक है। लेकिन ये जो 1/I है ये है रेजिस्टेंस का कांस्टेंट, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का कांस्टेंट है, इसलिए इसकी जगह यानी 1/K की जगह अपन R लिख सकते हैं। तो अपना जो इक्वेशन है जो आपने कहीं देखा होगा V इज इक्वल टू IR, ये हो गया अपना ओम्स लॉ। अब रेजिस्टिविटी से इसको लगा के देखते हैं। तो अभी अपन रेजिस्टिविटी समझेंगे। रेजिस्टिविटी से पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझो। मान लो ये है कंडक्टर, यानी कोई वायर है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो सीधा फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक वायर है। इसको मैंने बस बड़ा किया वायर को, ताकि ये फ्लो ऑफ करंट आपको दिखे। अब मान लो वायर इतना है, तो इसको मान लेते हैं अपन 2 मीटर का वायर। ये 2 मीटर का वायर। अब इस 2 मीटर के वायर में मान लो कोई पर्टिकुलरली कुछ एक रेजिस्टेंस होगा इस 2 मीटर के वायर में, यानी 2 मीटर के वायर में। अब मैंने अगर ये लेंथ बढ़ा दी, अब इसमें और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। अब क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया, तो ये इतना रेजिस्टेंस और फिर इतना रेजिस्टेंस, यानी और ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गया। इसका मतलब वायर का लेंथ जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो वायर का लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। ये समझा। अभी दूसरा देखते हैं। मान लो आपके पास में कोई दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, इसमें से एकदम से 200 लोग नहीं घुस सकते। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा दूँ इतना, अब दरवाजे का एरिया इतना हो गया है, तो 200 लोग आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे वायर की एरिया का मतलब होता है ये वाला एरिया, ये जो गोलाई होती है उसकी। अगर हम इस एरिया को बड़ा कर दें तो रेजिस्टेंस कम होगा। ज़रा सोचो, आपके घर में कोई पाइप है, बड़ा सा पाइप है, उसका एरिया इतना बड़ा है। अगर आपने बीच में से ऐसे दबा दिया, ऐसे दबा दिया, तो जो धार निकलती है उसमें से वो एकदम स्मूथ होती है, टाइट होती है, लेकिन आप रुकावट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है, अगर आपने एरिया बढ़ा दिया तो पानी बहुत ज़्यादा और जल्दी फ्लो होगा। इसका मतलब इस तार की जो मोटाई है वो भी अगर, यानी एरिया अगर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। समझा। तो वही हमारे पास में अब दूसरा रिलेशन आ गया कि रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर, यानी तार की मोटाई ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तार की एरिया ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, ठीक है। अब इसको दोनों को कंबाइन करते हैं। रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया बढ़ा, रेजिस्टेंस कम, लेंथ बढ़ा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम प्रोपोर्शनल जो है, प्रोपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लेके आएंगे, जो कि R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये कांस्टेंट है। ये जो रो होता है ये रेजिस्टिविटी का कांस्टेंट होता है। हर एक धातु, हर एक चीज़ के लिए, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर, कॉपर, सब चीज़ों के लिए ये वाला जो वस्तु है ये अलग अलग रहता है। कॉपर के लिए यूनिवर्सली सेम रहेगा, सिल्वर के लिए सेम रहेगा। तो उसको अभी खोल के देखते हैं। ये इंटू है तो ये R के नीचे ऐसे चला जाएगा L/A, ठीक है, L/A। अब ये दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे R A इज इक्वल टू L रो। तो L के और इसके बीच में इंटू है, अपन ने L नीचे ले लिया, ठीक है। तो इसका
यूनिट क्या आ गया, ओहम मीटर। कैसे, ये ऊपर कोने में बताता हूँ। आर का क्या है, ओहम, ए मतलब मीटर स्क्वायर यानी एरिया, और नीचे एल है लेंथ मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू रो। तो इसका एम एम कैंसल, तो रो का यूनिट क्या हो गया, ओहम मीटर। तो ये होता है रेजिस्टिविटी। हर धातु हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। थैंक यू।